नमस्कार बच्चों। आज की जो हमारी वीडियो क्लास जो होने वाली है वो होने वाली है एक्सरसाइज 2.2 और एक्सरसाइज 2.2 में हमें जीरोस फाइंड आउट करना है और उनको वेरीफाई करना है, जैसा कि हमने इसके पिछले वीडियो में किया था। पिछले वीडियो में हमने जो रिलेशन होता है एक पॉलिनोमियल का, एक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स और उस पॉलिनोमियल के जीरोस का, उसको हमने स्टडी किया था और उसके रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स सॉल्व किए थे। उन एग्जांपल्स के एग्जैक्टली जैसे जो एग्जांपल है एग्जैक्टली एक्सरसाइज है और आज अपन उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients। ठीक है, यानी तो पहला जो है इसके अंदर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इसके जीरोस फाइंड आउट करना है एंड देन उनको वेरीफाई करना है। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, यानी x की कौन सी वैल्यू के ऊपर ये जो इक्वेशन है वो 0 के इक्वल आ जाएगी। अब बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या इसकी डिग्री 2 है, तो ऐसी इक्वेशंस को फैक्टराइज हमने किया था। जो फैक्टराइज किया था वही मेथड हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखो कैसे फैक्टराइज में क्या करते हैं, हम फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 8x स्क्वायर। देन हम क्या करते हैं, जो मिडिल टर्म है उसको हम स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट कैसे करेंगे, माइनस के 2x को हम इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 2x को हम इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि इसके ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास आना चाहिए बच्चों 2x, और 2x कैसा आना चाहिए, माइनस का। अब माइनस का 2x कब आएगा, जब ये अरेंजमेंट इस तरीके का होगा। ठीक है, और ये जो अपन ने स्प्लिट किए हैं माइनस का 4x और 2x, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो इसको। मिडिल टर्म को हमें इस तरह से स्प्लिट करना है कि स्प्लिट को जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास मिडिल टर्म वापस बननी चाहिए, और इन स्प्लिट्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट टर्म का और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए। ठीक, तो इस माइनस 2x की जगह में ये लिख सकता हूँ, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये दो टर्म और ये दो टर्म, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो ले लेते हैं। तो फर्स्ट टू टर्म के अंदर कॉमन आएगा x माइनस 4 हमारे पास रह जाएगा, इसमें कॉमन आएगा 2 x माइनस 4 हमारे पास रह जाएगा। अब देखो x माइनस 4, अब ये दो टर्म है, ये टर्म और ये टर्म, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट कॉमन ले लिया अपन ने और जो बच गया वो इस तरह से अपन ने लिख दिया। यहाँ पे बच्चों दो ब्रैकेट है जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है, 0 के इक्वल हो रहा है। तो 0 के इक्वल कब होता है प्रोडक्ट, जब ये अगर ये ब्रैकेट 0 हो जाए, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा, या फिर ये ब्रैकेट 0 के इक्वल हो तो इससे मल्टीप्लाई होगा, आंसर 0 आएगा, या फिर ये दोनों ही ब्रैकेट 0 हो तो 0 इंटू 0 फिर से 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट को बारी बारी से हम क्या करते हैं, 0 के इक्वल पुट करते हैं। ऐसा हम करेंगे तो हमारे पास दो जीरोस आ जाएंगे, एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 2। तो आपके पास 4 और माइनस 2 दो x की वैल्यू आई है, इसमें से आप अल्फा ले लो 4 और बीटा ले लो माइनस 2। दूसरा काम जो हमें करना है बच्चों, वो करना है हमें इसको वेरीफाई करना है।
वेरिफिकेशन में बच्चों क्या करना है, पहला वेरिफिकेशन अपन को करना है सम ऑफ जीरोज जो है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आना चाहिए। तो अब देखो अल्फा की वैल्यू हमने पुट कर ली 4, बीटा की वैल्यू हमने पुट कर ली -2, बी की वैल्यू माइनस तो नहीं अपने पास, बी की वैल्यू जो है यहाँ पे अपन पुट कर लेते हैं। ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो 1 आ जाएगा, बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है -2 हो जाएगा, और सी है वो कांस्टेंट टर्म है जो कि यहाँ पर अपने पास है -8। ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन से हमारे ए बी सी की वैल्यू हमने देख ली। अब देखो वैल्यू यहाँ पुट कर लो, तो -2, बी की वैल्यू -2 है और ए की वैल्यू अपने पास है 1, 4 - 2 2 रहेगा और ये कितना रहेगा 2। इस तरह से हमने क्या किया, फर्स्ट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया। सेकंड वेरिफिकेशन में देखो, सेकंड वेरिफिकेशन होता है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब देखो अल्फा कितना है, अल्फा हमारे पास है 4, बीटा हमारे पास है -2, सी की वैल्यू हमारे पास -8 और ए की वैल्यू 1, यानी आंसर आ गया हमारे पास -8 इक्वल्स -8। तो इस तरह से जीरो फाइंड आउट कर लिया बच्चों और इस तरह से इनको वेरीफाई कर लिया। अब जो इसके सारे क्वेश्चंस है वो इसी पैटर्न पे है, तो जल्दी जल्दी से इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास 4s² - 4s + 1। ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल जो है वो s लिखा हुआ है, तो ये हम लिख देंगे 4s² - 4s + 1 = 0 लिखेंगे। ठीक है, अब हमें स्प्लिट करना है, या फिर देखो बच्चों दो काम हो सकते हैं यहाँ पर। एक तो अपन स्प्लिट कर सकते हैं, -4s को स्प्लिट करेंगे तो -2s और -2s दो इसके स्प्लिट हो जाएंगे। जैसे माइनस का 4s है, इसे आप लिख सकते हो -2s और -2s। एक तो ये काम हो गया। दूसरा बच्चों, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है अपने पास, ये a - b का होल स्क्वायर जो होता है उसका एक्सपेंशन है। ठीक है, कैसे है वो समझो। जैसे a - b होता है कितना का होल स्क्वायर होता है, a² - 2ab + b² होता है। ठीक है, तो a की जगह हमारे पास है 2s और b की जगह है 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4s² - 4s + 1 ऐसा हो सकता है ना बच्चों। ठीक है, तो या तो वैसे कर लो या देखो स्प्लिटिंग से कर लो। तो ps = 4s² - 2s, ये 25 नहीं है बच्चों, 4s² - 2s then again -2s + 1 = 0। अब देखो यहाँ पे जो कॉमन आएगा वो देख लो, इस तरह भी अपने काम से जाएगा। यहाँ पे जो कॉमन आएगा वो आएगा 2s और ब्रैकेट में बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2s - 1, फिर यहाँ पे अपन -1 कॉमन ले सकते हैं और ये बचेगा 2s - 1 = 0। देन बात कर लेते हैं, ब्रैकेट कॉमन आ रहा है तो इसको एक जगह लिख लेते हैं। फिर जो बच गया, यहाँ पे 2s बच गया और यहाँ पे 1 बच गया। दोनों ब्रैकेट सेम बच्चों, दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, बात एक ही बनेगी। तो 2s - 1 = 0, s = -1 पॉजिटिव हो जाएगा और 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा और दूसरी वैल्यू भी यही आ जाएगी, यानी अल्फा की वैल्यू भी 1/2 और बीटा की वैल्यू भी 1/2। a जो है s² का कोफिशिएंट 4, b है हमारे पास s का कोफिशिएंट -4 और c है हमारे पास 1।
अब देखो बच्चों, वेरीफाई करने के लिए पहला काम करते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा है हमारे पास 1/2, बीटा भी है 1/2, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है -4 और सी की वैल्यू है हमारे पास ए की वैल्यू है हमारे पास 4। ठीक है, तो देखो ये हाफ है 1/2, ये भी हाफ है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे नेगेटिव मिलके, और 4/4 1 हो जाएगा। देन देखो अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, सी की वैल्यू हमारे पास है 1 और ए की वैल्यू हमारे पास है 4। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन में आप पता कर सकते हो कि हम क्या करने वाले हैं। चलिए थर्ड जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 6x² -3 -7x। अब देखो ये जो इक्वेशन है इसमें आप एक चीज गौर करो बच्चों, 7x बाद में लिखा हुआ है, -3 पहले लिखा हुआ है, तो ये सीक्वेंस वाइज नहीं है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हम लिखेंगे 6x² -7x और -3। अब जो काम करना है ये कर लेंगे। अब ये समझो कि 7x माइनस का 7x है, इसको स्प्लिट करना है और फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है वो होगा 18x² माइनस का 18x²। ठीक है, जैसे माइनस का 18x² प्रोडक्ट आ रहा है और माइनस के 7x को हमें स्प्लिट करना है, तो आप ये देख सकते हो कि माइनस का 9x और प्लस का 2x, तो 9 × 2 18 हो जाएगा और 9 - 2 7 हो जाएगा। तो ये हमारे स्प्लिट हो गई। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 6x² -9x + 2x - 3 = 0। अब देखो बच्चों यहाँ पे कॉमन क्या लोगे, तो कॉमन मेरे ख्याल से 3x आ जाएगा, तो 2x बच जाएगा, 3 बच जाएगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 कॉमन आ जाएगा और 2x - 3 बच जाएगा। ब्रैकेट कॉमन ले लो, 2x - 3 और 3x + 1 = 0 हो जाएगा। अब देखो या तो 2x - 3 = 0 होगा, तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी बच्चों, 3 पॉजिटिव हो जाएगा, 0 की तरफ जाएगा तो, और 2 अपॉन में आ जाएगा, एंड 3x + 1 = 0। इसमें आप देखो x = -1/3 बन जाएगा कैसे। चलो इस तरह से तो हमने जीरोस निकाल लिए। अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, ए की वैल्यू देखो ए हमारे पास है 6, बी की वैल्यू हमारे पास है -7 और सी की वैल्यू हमारे पास है बच्चों -3। इसको हम करते हैं वेरीफाई। जीरोस का काम हो गया। अल्फा की वैल्यू रखो बच्चों 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू आप रखोगे -1/3 और माइनस बी की वैल्यू आप रखोगे -7 और ए की वैल्यू आप रखोगे 6। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो ये 9 और ये -2, ये 7/6, 9 - 2 क्या हो जाएगा 7/6 = 7/6। ये एक काम हो गया। दूसरा काम देखो, अल्फा की वैल्यू क्या पुट करोगे 3/2, बीटा की वैल्यू क्या पुट करोगे -1/3, सी की वैल्यू क्या पुट करोगे -3 और ए की वैल्यू पुट करोगे 6। तो ये कट जाएगा, माइनस का 1/2 बच जाएगा। इधर भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो -1/2 हमारे पास बच जाएगा बच्चों। तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों
4u² प्लस 8u। तो इसमें जो पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है वो u है, तो इसको लिखेंगे pu इक्वल्स टू 4u² प्लस 8u इक्वल्स टू 0 पुट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देखो बच्चों 4u जो है वो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा u और प्लस 2। ठीक, इसके अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो देख लो एक बार। अब 4 को पहले ट्रांसपोज कर देते हैं, तो u प्लस टू 0 और u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये दो बातें ही हो सकती है इसके अंदर, जो ब्रैकेट एक ही आया है और अगली जो टर्म है वो सिंगल टर्म है अपने पास। चलिए, तो एक तो u इक्वल्स टू 0 हो गया और u इक्वल्स टू आ गया -2। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2 हो जाएगी, ए की वैल्यू आप देखो 4 और बी की वैल्यू आप पता करो 8, सी की वैल्यू पता करोगे तो आपको पता है सी की वैल्यू आप पता करोगे तो यहाँ पर कांस्टेंट हमारे पास नहीं है। कांस्टेंट नहीं है तो उसको हम 0 मान सकते हैं, या 0 ही है। चलिए, अल्फा कितना है? अल्फा 0, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। बीटा कितना है? -2। बी कितना है? 8 और ए कितना है? 4। तो ये हमारे पास बन गया -2 और इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2। देन अल्फा देखो अगेन 0 है, बीटा कितना है? -2 है, सी 0, ए कितना है? ए हमारे पास है 4। मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 4 को डिवाइड करेंगे 0 में तो भी 0 आ जाएगा। ऐसा ही काम अपन 5th में कर लेंगे, ऐसा ही काम अपन 6th में कर लेंगे। चलिए 5th क्वेश्चन, 5th है t² -15, या फिर इसको लिख सकते हो pt t² -15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखो कि स्क्वायर वाली टर्म है लेकिन जो t वाली टर्म है वो नहीं है, यानी b का कोफिशिएंट नहीं है। चलिए तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब आप देखो ये हमारे पास है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं pt इक्वल्स टू t² माइनस, अगर 15 को मैं स्क्वायर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं इसको √15 लिखूंगा और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा। तो ये जो 15 है वो √15 का स्क्वायर है। ठीक है, तो √15 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा बच्चों। चलो, अब इसमें देखो a² - b² जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है वो आपको पता होनी चाहिए। a + b a - b होती है, तो जो pt है ये अपने पास हो जाएगी t + √15 और t - √15 इक्वल्स टू 0। अब t + √15 को 0 के इक्वल मानेंगे पहले, एंड ये दो काम कर लेंगे। तो t इक्वल्स टू यहाँ पे देखेंगे तो माइनस का √15 और t इक्वल्स टू यहाँ पे देखेंगे तो √15। ये दो हमारे पास जीरोज आ गए। अल्फा आ गया हमारे पास माइनस का √15 और बीटा हमारे पास आ गया बच्चों √15। एक बात जो मैंने पहले बताई थी, ये जो माइनस है बच्चों ब्रैकेट के अंदर मतलब देना। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हम, यानी ये समझो कि कोई भी स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर पर नहीं होता। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता तो हम इस नेगेटिव नंबर को यहाँ नहीं पुट कर सकते। अगर कई सिचुएशन ऐसे बन जाती है, जैसे देखो x² + 2 = 0 है हमारे पास, ये इक्वेशन है। अब x² = -2, इस कंडीशन में क्या आएगा बच्चों? x = -√2। तो ये जो नंबर है बच्चों एक्चुअल में ये एक इमेजिनरी नंबर है, जो आपको 11th क्लास में अगर आप मैथ्स चूज करते हो तो यह इसमें और आपको डिटेल मिल जाएगी। फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है कि रूट
के अंदर नेगेटिव साइन हमें नहीं रखना, या ऐसी सिचुएशन हमारे पास बननी ही नहीं चाहिए। चलो वेरीफाई कर लेते हैं इनको। अल्फा है -√15 और बीटा है +√15 माइनस बी। अच्छा ए बी सी की वैल्यू देख लो। ए है हमारे पास 1, बी है 0 और सी हमारे पास है -15 माइनस बी यानी -0/a। ए कितना है 1, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 0 बच जाएगा। एक वेरीफाई कर लिया, दूसरा वेरीफाई -√15 इंटू √15 इक्वल्स टू -15/1। तो सेम नंबर है तो रूट हट जाता है बच्चों। क्यों हट जाता है ये आप पता करके बताना, और नहीं पता हो तो कमेंट सेक्शन में दोनों ही बातें लिख देना, ठीक है। चलिए तो वेरीफाई कर लिया, देखो वेरीफाई में इक्वल आना चाहिए तो हमारा काम हो जाता है। आखिरी क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन और देख लो बच्चों। 3x² - x - 4, इसको px के इक्वल लिखेंगे। 3x² - x - 4 इक्वल्स टू 0 माइनस x, यानी ये x का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है, तो -1 को हमें स्प्लिट करना है, और फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है वो आता है बच्चों -12x²। तो इसके स्प्लिट देखो कुछ इस तरह से हो जाएंगे, -3x² -4x + 3x - 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो कॉमन आएगा वो x कॉमन आएगा, 3x - 4, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1 कॉमन आएगा, 3x - 4 इक्वल्स टू 0। अब जो कॉमन ब्रैकेट है उसको एक बार में लिख दो, जो बच गया उसको एक बार लिख दो। अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो 3x - 4 इक्वल्स टू 0 कर देंगे। x इक्वल्स टू 4 पॉजिटिव हो जाएगा और 3 में आ जाएगा। x + 1 इक्वल्स टू 0 अगर हो तो x इक्वल्स टू -1। ये अल्फा 4/3 और बीटा हमारे पास है -1। a की वैल्यू पता करो 3, b की वैल्यू पता करो यहाँ से -1 और c की वैल्यू पता करो -4। जल्दी से इनको वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 3, सॉरी अल्फा की वैल्यू 3 नहीं है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है -1 और माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है -1 और ए की वैल्यू है हमारे पास ए की वैल्यू 3 एलसीएम ले लो बच्चों, तो ये 4 - 3 पॉजिटिव हो जाएगा 1/3, तो जो बच गया वो ये है बच्चों। अल्फा इंटू बीटा, पहला वेरीफाई इक्वल आ गया। अल्फा कितना है हमारे पास 4/3 मल्टीप्लाई बीटा कितना है -1, सी की वैल्यू बताओ -4 और ए की वैल्यू है 3। नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा नेगेटिव इक्वल्स टू -4/3। ये होता है बच्चों पहले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन थे, सेम क्वेश्चन थे सारे, इस तरह से ये उनको अपन वेरीफाई करते हैं। तो जब आप खुद करोगे 1-2 क्वेश्चन करने के बाद आपको लगेगा कि ये करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, फिर भी प्रैक्टिस के लिए एक बार सॉल्व जरूर करना है इनको। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स zeros रेस्पेक्टिवली। देखो क्या करना है, ऐसा अपन ने एग्जाम्पल कर चुके हैं, 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 एक ही लाइन में हो जाएंगे, यानी एक ही तरीके से हो जाएंगे। देखो हमें जो गिवन है वो ये है कि 2 नंबर हमें गिवन है। पहला जो नंबर है वो लिखा हुआ है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस हमें दे रखा है कितना 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
ये हमें गिवन है बच्चों -1, ठीक है। तो जो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला जो बच्चों होता है वो हमने पिछले वीडियो में देखना कुछ इस तरह का बनाया था। ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब हमें अल्फा बीटा गिवन हो या अल्फा प्लस बीटा एक साथ गिवन हो। अल्फा इंटू बीटा अलग अलग गिवन हो तो भी हम इक्वेशन बना सकते हैं, प्रोडक्ट हमें सीधा बताया हुआ है तो भी इक्वेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये ऐसा कैसा लिखेंगे, ये है अपने पास 1/4x -1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको एक बार ये कॉमन ले लेंगे, सॉरी एलसीएम ले लेंगे। तो 4x स्क्वायर -x -4 इक्वल्स टू 0, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x स्क्वायर -x -4 इक्वल्स टू 0। ये हमारी बन गई बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगले जो क्वेश्चन है 5, वो भी इसी के जैसे है, इसी फॉर्मूले के ऊपर है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में सम ऑफ जीरो दे रखा है √2, देन दे रखा है प्रोडक्ट दे रखा है 1/3। तो x स्क्वायर -√2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0, ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सम ऑफ जीरो दे रखा है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है √5। तो x स्क्वायर -0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा दे रखा है √5 इक्वल्स टू 0। इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो हमारे पास बन जाएगा √5 इक्वल्स टू 0, ठीक। ऐसे अगला क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में सम भी 0 है, प्रोडक्ट भी 0 है। तो x स्क्वायर -1x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर -x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये बन गई इक्वेशन। ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन ये दे रखा है -1/4 और ये दे रखा है 1/4, यानी सम दे रखा है हमें -1/4। इनको इक्वेशन में पुट कर दो, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है माइनस का 1/4 x प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। 4 एलसीएम अगर लेते हो तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये रह जाएगी। 5 क्वेश्चन हो गए, एक और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। सिक्स्थ, सम ऑफ जीरोस दे रखा है 4, प्रोडक्ट दे रखा है 1। चलो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इस तरह से बच्चों एक इजी सी एक्सरसाइज है जिसको हमने कर लिया, यहाँ पर आपने भी कर ली होगी। अगली जो एक्सरसाइज है वो डिवीजन के बारे में है, जिसके बारे में अपन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो, ठीक है। दोनों ही बातें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अगर आपने देखा है तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जो कि कहने की बातें होती है आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो समझ में आई है तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।